जब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर के पाठक के हाथ में गई है, तब से शिक्षा कर्मियों और शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले तो वो स्कूलों में ही के पाठक का डंडा चलता था, लेकिन अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर भी के पाठक का डंडा चलना शुरू हो गया। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने के पाठक के कुछ आदेश पर आपत्ति जताई है और उन्होंने शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाई है। दरअसल बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर ने शुक्रवार को बिहार के शिक्षा विभाग के गुरुवार के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रभारी वीसी और प्रो वीसी के वेतन को रोक दिया गया है और वित्तीय शक्तियों और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। राज्यपाल के प्रमुख सचिव रॉबर्ट एल चेंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 54 के तहत राज्य सरकार के पास विश्वविद्यालयों का ऑडिट करने की शक्ति है, लेकिन वह वित्तीय शक्तियों और बैंक खातों को जब्त नहीं कर सकती है। यह अधिनियम मनमाना और अधिकार क्षेत्र से परे है। यह विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर हमला प्रतीत होता है और आपने कुलाधिपति की शक्तियों का अतिक्रमण किया है। राज्य भवन ने कहा कि यूनिवर्सिटी का प्रमुख चांसलर होते हैं और वीसी या प्रो वीसी का वेतन रोकना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। ये चांसलर के अधिकार क्षेत्र में घुसना हुआ, इसलिए आदेश वापस लें सचिव, और इस तरह से यूनिवर्सिटी के काम में दखलंदाजी न करें। आपको बता दें कि सीधी बिहार सरकार को राज्यपाल द्वारा फटकार लगाई गई है। चोंगथू ने बैंकों को यह भी लिखा है कि वे राज्य भवन से इस संबंध में अगली बातचीत तक बैंक खातों को फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश को लागू न करें। दरअसल अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें वीसी और प्रो वीसी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने वेतन रोकने और वित्तीय अधिकार निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। वीकेएस यूनिवर्सिटी आरा के वीसी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी इस साल मार्च से बीयू वीसी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव द्वारा जारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि गजट अधिसूचना के अनुसार परीक्षाओं के बैकलॉग को साफ करने और सत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बैठक समग्र समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन वीसी और प्रो वीसी की अनुपस्थिति में यह पूरी नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। यह विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रावधानों का उल्लंघन दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि विभाग ने अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय का वित्तीय ऑडिट करने का निर्णय लिया है। इन परिस्थितियों में इसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभारी वीसी और प्रो वीसी दोनों का वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने से भी रोका जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट सह कोषागार अधिकारी और रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकारों को एक प्रति के साथ आदेश में कहा गया है। आपको बता दें, बीआरए बीयू के वीसी हनुमान प्रसाद पांडे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मार्च में राजभवन ने वीकेएसयू के वीसी चतुर्वेदी को बीआरए बीयू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। हालांकि यह पूरी तरह से अस्थायी व्यवस्था थी और चतुर्वेदी को निर्देश दिया गया था कि वे कुलाधिपति की मंजूरी के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय न लें। इसके तुरंत बाद फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार ने भी कुलाधिपति को पत्र लिखा, जिसमें कुलपतियों को बुलाने की पाठक की कार्रवाई को विश्वविद्यालयों और राजभवन के अधिकार में अतिक्रमण बताया है। जो विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों को मासिक भुगतान भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसे हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि वेतन और पेंशन भी 3 महीने से बकाया है, भले ही संस्थान स्वीकृत संख्या के 40% पीएफ पर काम कर रहा हो। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष केवी सिन्हा और महासचिव संजय कुमार ने कहा कि वीसी का वेतन रोकना एसीएस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह सर्वोच्च शैक्षणिक पद पर बैठे व्यक्ति को शर्मिंदा करने की एक रणनीति मात्र है। अगर एसीएस कुलपतियों की बैठक बुलाते हैं तो यह भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यदि एसीएस को कोई दिक्कत है तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से ही कुलाधिपति को इसकी अनुशंसा कर सकते हैं। कुलपति कुलाधिपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। एक वीसी को केवल 3 पदाधिकारी ही बुला सकते हैं, कुलाधिपति, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। फिलहाल इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार और राजभवन आमने सामने है। क्या कुछ होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।